नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? और सब बढ़िया? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में इस टाइम पे कोरोना वायरस एक महामारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कुछ जगह तो सिचुएशन इतने इतने ख़राब हो चुके हैं कि बहुत वहाँ पे हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारी वगैरह वगैरह प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं किसी काम से, तो आप अच्छे से मास्क लगा के जाएं। हो सके तो डबल मास्क यूज करें आप। उसके बाद जैसे ही आप मार्केट से वापस घर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसको आप चेंज करेंगे। उन उन कपड़ों को चेंज करने के बाद आप नहा सकते हैं तो आप नहा सकते हैं। अगर आप नहीं नहाना चाहते तो आप हाथ पैर अपने अच्छे से धो सकते हैं साबुन से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप परिवार के लोगों से मिलें, बातें करें। बाकी उससे पहले आप किसी से ना मिलें। तो मेरा ये कहना है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके बाहर काढ़ा पिलाया जा रहा था और लोगों की वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी काढ़ा पीने के लिए। तो मुझे देख के मतलब एक अजीब सा वो लगा कि यार, एक काढ़े के लिए लोग इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। ये तो ऐसी कोई मतलब चीज़ है नहीं कि आप अपने घर पे नहीं बना सकते, इसको घर पे यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, नॉर्मल काढ़ा है, आप घर पे बना सकते हो उस चीज़ को। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको दालचीनी लेनी है, आपको अदरक लेनी है, आपको लौंग लेनी है, आपको तुलसी लेनी है और काली मिर्च लेनी है आपको। और अगर आप चाहो तो आप सौंठ भी डाल सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो दालचीनी होती है ना, ये हमारे शरीर में एक ऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होता है, इस चीज़ को ये ख़त्म करती है। इस चीज़ को ये ख़त्म करती है। दूसरी बात, जो अदरक होती है ये एक जीवाणुरोधी होती है, जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको दुरुस्त करती है, मतलब स्वस्थ रखती है उस चीज़ को। दूसरी बात, जो तुलसी होती है हमारी, एक तो तुलसी में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा, तुलसी में जितने भी जो रोग होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, जुखाम, कुछ भी XYZ, बहुत सारे रोगों में ये कामगार होती है। जो हमारी बॉडी में जो संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है तुलसी में। तो आप तुलसी भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। और एक काली मिर्च, काली मिर्च वो चीज़ होती है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। जैसे कि हमारे सर में दर्द होता है तो हम जाते हैं सीधे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ जाते ही हम एक ही बात बोलते हैं, वहाँ से तुरंत रिलीफ मिले। तो वो क्या करेंगे, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट दे देंगे ताकि आपको आराम मिल जाए। लेकिन उस चीज़ का हम रिजल्ट नहीं सोचते, हम सिर्फ आराम चाहते हैं। ये नहीं सोचते कि जो एंटीबायोटिक टैबलेट हमने खाई है, हमें इससे रिलीफ तो हुआ है, लेकिन आगे चल के कितना नुकसान करेगी ये, उस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते। तो उसकी काली मिर्च का उपयोग करना है। काली मिर्च एक ऐसी चीज़ होती है जो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। जैसे अपने सर में दर्द हो रहा है तो आप चाय में डाल के पी सकते हैं, दालचीनी और काली मिर्च। आपको तुरंत इससे रिलीफ मिलेगा और ये आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगी। तो मेरी माने तो आप ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी इजीली है ये, हर कोई कर सकता है। बाकी मार्केट में एक तुलसी का जो ड्रॉप भी आता है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का चलता है, आयुर्वेदिक कंपनियों का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय में डाल के पी सकते हैं ड्रॉप को,
एक दो बूंद चाय में डाल के पी सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं, हर चीज़ में कामगार होता है वो। दूसरी बात, आजकल क्या होता है कोरोना में कि बहुत से लोगों को फीवर होता है और बहुत हाई फीवर होता है। उस फीवर में हमें क्या करना है, अगर आपको फीवर हो रहा है, आप घर में आइसोलेट हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करें। सबसे पहले तो ये काढ़ा बनाएं आप, जो अभी मैंने बताया था, ये काढ़ा बनाएं आप। उस काढ़े को आप सुबह शाम डेली लें, आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, आपकी बॉडी में इससे, इस काढ़े से ना तो कोई वीकनेस आएगा, ना आपको चक्कर आएंगे, ना आपको मतलब ऐसा कुछ फील होगा कि आपको बुरा लग रहा हो। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे कर सकते हैं। दूसरी बात, फीवर क्या होता है कि दो तरह का फीवर होता है। एक तो होता है कि बॉडी एकदम हीट हो जाती है, गरम गरम बफारे निकलते हैं बॉडी के अंदर से। एक फीवर ऐसा होता है कि हमें मतलब सर्दी लगती है, ऐसे मन करता है कि चद्दर ओढ़ के सो जाए। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे अगर किसी की बॉडी का तासीर अगर गर्म है, तो आप ये काढ़ा उस आदमी को कंटिन्यू 3 दिन पिला सकते हैं। उसके बाद आप उसको ना पिलाएं। अगर वो पीना चाहता है तो आप वो हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में ऐसे मतलब यूज़ कर सकता है इस चीज़ को। और जिसकी बॉडी का तासीर ठंडा होता है उसको आप पिला सकते हैं कंटिन्यू, एक दिन छोड़ के एक दिन पिला सकते हैं आप, महीने पिला सकते हैं, 2 महीने पिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा उसको। तो ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी बात, हमें क्या करना है, सुबह शाम हमें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना है ताकि जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो गर्म पानी से क्या है बाहर निकल जाते हैं, इतना अटैक नहीं कर पाते वो बॉडी में। और दूसरी बात, एक गर्म पानी पीने से एक तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम तेज़ रहता है। दूसरा, हमारा हार्ट भी एकदम मजबूत रहता है इससे। अगर कोई भाई इससे पथरी की बीमारी से परेशान है, पथरी की बीमारी से अगर कोई परेशान है, तो वो रोज़ सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी पिए, आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा पथरी में। हमें सबको पता है कि खाना खाने के बाद में कभी वो पानी नहीं पीना चाहिए, बट अगर आप खाना खाने के बाद में, जिस भाई को पथरी की प्रॉब्लम है, वो खाना खाने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी पीता है, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और बता दो आपको कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें बच्चों को क्या होता है कि एक तो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरी उल्टियाँ हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है बच्चों के लिए, कि जो हमारे शीशम का जो पेड़ होता है, आप उसके कच्चे कच्चे पत्ते लें। शीशम का जो पेड़ होता है उसके कच्चे कच्चे आप पत्ते लें और उसको आप मिक्सी में क्रैश कर सकते हैं, किसी चीज़ में ईमान दस्ते में आप कूट सकते हैं। जिस चीज़ में आप उसको क्रैश कर रहे हैं, कूट रहे हैं, उसमें आप 1 गिलास पानी डालिए। उसके बाद उसको आप छानिए अच्छे से। छानने के बाद में जो बच जाता है उसको भी आप अच्छे से निचोड़ लीजिए कपड़े से, ताकि वो पूरा उसका वो निकल जाए उसमें गिलास में। उसके बाद क्या करना है, उसमें हल्का सा मिश्री कूट के और वो डालनी है आपको। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप बच्चों को ये सब पिलाएंगे, तो ना तो आपके बच्चों के उल्टी की प्रॉब्लम रहेगी, ना लूज मोशन की प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी बात, जिन बच्चों को नाक से खून बहता है, ऑटोमेटिकली गर्मी के मौसम में बहुत से बच्चों को नाक में खून बहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत बेटर होता है। और दूसरी बात, अगर आप ये बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ तो आसपास शीशम का पेड़ नहीं है, तो आजकल अमरूद का पेड़ तो हर जगह मिल जाता है, आपको कहीं भी चले जाओ। अगर नहीं भी है तो आप नर्सरी से जाइए, अमरूद का पेड़ खरीदिए और अपने घर पे लगा सकते हैं। यही सेम प्रक्रिया आप अमरूद के साथ कर सकते हैं। अमरूद के जो कच्चे कच्चे जो पत्ते होते हैं, आप उनको कूट सकते हैं। उसको कूट के आप उसमें मिश्री मिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, ताकि उनको मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उल्टी वगैरह, उल्टी, लूज मोशन और ये जो नाक से खून बहता है, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। तो आप ये कर सकते हैं घर पे। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि भाई इस सिचुएशन में हमें एक तो धैर्य रखना है और आत्मविश्वास से लड़ना है। अगर कोई भाई पॉजिटिव हो जाता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में आइसोलेट हो जाइए। उसके बाद आप ये काढ़ा बना के पिए, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। वो ऑक्सीजन की कमी होने से उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मैं छोटा सा स्टेप बताता हूँ आपको, आप करके देखना। जिस भाई को अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो करके देखना, आपको एहसास होगा इस चीज़ का। 10 से 15 मिनट आप डेली सुबह शाम करिए। आपको ऐसे घुटने टेकने हैं और ऐसे सेम सिचुएशन में अपने घुटने और ये कोहनी दोनों को टेक के ऐसे रहना है। उसके बाद आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं, ऐसे ज़मीन में एक बार सीधे होके घुटने टेकने हैं, और घुटने और कोहनी दोनों टेक के आप लंबे लंबे सांस लेने हैं आपको। और उसके बाद आप सीधे लेट सकते हैं। लेटने के बाद में जो आपने घुटने हैं आप उनको पेट से टच कर सकते हैं बार बार। आप 15 से 20 मिनट डेली सुबह शाम करेंगे, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।